दोस्तों बॉन्ग कॉइन को देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम में अब तक 21,400% का रिटर्न दे चुका है, वो भी तब जब ये अपने ऑल टाइम हाई से 50% नीचे गिरा हुआ है। अब जरा सोचो कि अगर ये टॉप लेवल पे था तब तक ये जो है मोर देन 400x का रिटर्न दे चुका है, यानी 40,000% से भी ज्यादा का रिटर्न दे चुका है अब तक। दूसरा देखेंगे पेपे कॉइन, तो पेपे कॉइन भी अपने ऑल टाइम में मोर देन 17,700% का रिटर्न दे चुका है, वो भी अभी, जबकि ये अपने ऑल टाइम हाई से 40% डाउन में है। यानी देखा जाए अगर ये अपने टॉप लेवल पे होगा तो लगभग में मोर देन 300x का रिटर्न पेपे कॉइन भी दे चुका है। तो अगर दोस्तों आप चाहते हो कि बॉन्ग की तरह, पेपे के कॉइन की तरह एक नए कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें जो ऐसा ही कुछ रिटर्न दे, तो इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे कॉइन्स बताने वाला हूं, मीम कॉइन बताने वाला हूं जो बॉन्ग और पेपे की तरह रिटर्न आगे दे सकता है। अभी उतना कुछ खास पंप नहीं हुआ है, हालांकि पंप अच्छा खासा दे चुका है, लेकिन अभी भी काफी पोटेंशियल है बॉन्ग और पेपे की तरह ग्रोथ लेने का। तो ऐसे 5 कॉइन इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इसके साथ साथ बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में कि बिटकॉइन में फिलहाल क्या मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों आज जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, तो जैसा हम लोग उम्मीद कर रखे थे कि प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर सकता है, और स्वीप करेगा तो मार्केट डाउन साइड मूव कर सकता है। तो यहां आप देखोगे कि आज जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, वो प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप कर गया। अब वैसे कंडीशन में मैंने बोला था कि उसी कैंडल के या तो लो ब्रेक पे आप एंट्री कर सकते हो या लोअर टाइम फ्रेम पे कंफर्मेशन लेकर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। तो यहां ये कैंडल ने भी प्रीवियस कैंडल के हाई को स्वीप किया, लेकिन केवल स्वीप किया है, स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नहीं बना है। कल वाले वीडियो में भी मैंने बताया था स्वीप तो करना चाहिए, स्वीप के साथ साथ स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल यहां बनना चाहिए, लेकिन ये कैंडल स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नहीं है। क्लोजिंग हुआ है, स्वीपिंग हुआ है, जहां पर प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट नीचे गिरेगी, लेकिन स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नहीं है। स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बनने का मतलब होता है कि यस कॉन्फिडेंस के साथ शॉर्ट में एंट्री कर लेना। क्योंकि यहां पर आप देखोगे अगर रेजिस्टेंस एरिया पे रिवर्सल कैंडल बन रहा है तो मार्केट डाउन साइड जाएगा, और सपोर्ट पे बन रहा है तो मार्केट पंप करता है। और स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल किसको बोलेंगे, जैसे कि डोजी बन रहा है, ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है, यानी सिंपल आपको देखना है ना कि बॉडी के कंपैरिजन में वीक जो है ना कम से कम 3 गुना बड़ा हो। अगर 3 गुना बड़ा बन रहा है वीक बॉडी के कंपैरिजन में, तो उस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस रहेगा, कॉन्फिडेंस के साथ उस ट्रेड को रिवर्सल ट्रेड कर सकते हो। मार्केट पंप कर रहा है तो डाउन साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। तो यहां पर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल नहीं बना है, फिर भी लोअर टाइम फ्रेम पे मैं आपको बताता हूं कि फिलहाल कहां कितना आपको रिस्क लेना है। छोटे से रिस्क के साथ इसमें ट्रेड अगर बन रहा है तो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि कहां से किस तरीके से आपको रिस्क लोगे। इसके लिए आ जाते हैं मुद्रिक्स एक्सचेंज के चार्ट पे, और यहां फ्यूचर सेक्शन में आ जाते हैं। दोस्तों मुद्रिक्स एक्सचेंज पे आप फ्यूचर ट्रेडिंग का भी ऑप्शन आ गया है, जहां पर आप चार्ट एनालाइज वगैरह सब कुछ कर सकते हो, ट्रेड भी कर सकते हो। और फ्यूचर ट्रेडिंग में यहां आप देखोगे 100x लेवरेज तक का ऑप्शन मिल रहा है, 100x लेवरेज भी यूज कर सकते हो। और यहां पर 500 प्लस ट्रेडिंग पेयर भी है सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग ऑप्शन में, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग करोगे तो 500 प्लस ट्रेडिंग पेयर मिल जाएगा, जिसमें आप फ्यूचर ट्रेडिंग कर सकते हो। जिसको नहीं पता दोस्तों मुद्रिक्स एक्सचेंज के बारे में, तो मुद्रिक्स एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, जहां पर मोर देन 650 कॉइन्स मिलेंगे। जितने मीम कॉइन्स है, जितने ऑलमोस्ट सारे मीम कॉइन्स, नए पुराने और फंडामेंटल कॉइन्स सभी आपको यहां पर देखने को मिलेंगे। इस एक्सचेंज पे अर्ली लिस्टिंग भी अब स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे कॉइन क्या होता था ना कि ग्लोबली लॉन्च होता था और वो ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है, बट इंडियन एक्सचेंज पे नहीं लिस्ट होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है, मुद्रिक्स पे अर्ली लिस्टिंग होती है। कोई भी कॉइन अगर ग्लोबल एक्सचेंज पे लिस्ट हो रहा है तो यहां भी लिस्ट होगा, तो अर्ली यहां पर किसी भी कॉइन को खरीद सकते हो, और जो ग्रोथ होता है ना अर्ली में, तो उसका बेनिफिट आप उठा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कई सारे फीचर्स है, कॉइन सेट्स का फीचर है जो बिगनर्स के लिए बहुत अच्छा है, आप यूज कर सकते हो। और यहाँ USDT बहुत ही सस्ते रेट में आप खरीद भी सकते हो, उसको सेल भी कर सकते हो, अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर भी कर सकते हो, या कहीं कहीं भी आप ट्रांसफर कर सकते हो, किसी भी जगह किसी भी वॉलेट में आप ट्रांसफर यहाँ कर सकते हो। और 600 प्लस कॉइन्स है जिसको आप यहाँ खरीद के होल्ड कर सकते हो पूरे बुल रन के लिए। तो जिसके पास अकाउंट नहीं बना हुआ है, जिनको नहीं पता है मुद्रिक्स के बारे में, तो लिंक मैंने दे रखा है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एक बार चेकआउट कर लेना। और उस लिंक के थ्रू अगर आप अकाउंट यहां बनाते हो तो 10% का कैशबैक भी आपको मिलने वाला है। 5000 रुपीज के डिपॉजिट पे 500 रुपीज का कैशबैक भी आपको मिल जाएगा यहां पर, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लेना। अब देखो मुद्रिक्स पे आ गए हैं, और यहां पर ये डे टाइम फ्रेम का चार्ट BTC का ओपन है, ठीक है। इसको मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आ गया। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे ना क्या देखना है और किसके बाद शॉर्ट की पॉसिबिलिटी यहाँ ज़्यादा बनेगा। तो यहाँ देखोगे ना कि ये जो बन रहा है इस कैंडल, यानी डे टाइम फ्रेम का कैंडल का लो है, ये पॉइंट जो है डे टाइम फ्रेम का कैंडल जो है ना उसका ये लो है। जैसे मैं दिखा देता हूँ, डे टाइम फ्रेम का जो कैंडल क्लोज हुआ है ना, इसका ये लो पॉइंट है, ठीक है। इसको मैं अब 1 आवर में स्विच हो जाता हूँ।
चलो 1 आवर में आ गया। अब अगर इसको ब्रेक करता है, ठीक है, ध्यान से समझना, अब इसको सबसे पहले ब्रेक होने दे, ठीक है। एक रिवर्सल, थोड़ा रिवर्सल आपको यहां से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये रिवर्सल कैंडल है, यहां से अगर कोई एक छोटा सा स्कैल्प करना चाहते हो ना, तो इस कैंडल पे लॉन्ग बनेगा। मैं एकदम स्कैल्प के लिए अब यहां पर थोड़ा सा बता देता हूं कि यहां से स्कैल्प की पॉसिबिलिटी बनेगा, यहां से मार्केट थोड़ा सा रिएक्ट करेगा, ठीक है, ऊपर जाने की कोशिश करेगा यहां से। तो अगर कोई मान लो 500 पॉइंट, 600 500 पॉइंट को कैच करना चाहते हो तो यहां पर कैच हो जाएगा इस एरिया से, इस कैंडल से, ठीक है। तो चलो इस कैंडल को मैं यहां से पहले अभी हटाता हूं। अभी लॉन्गर टाइम फ्रेम पे मैं बता रहा हूं कि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे अगर इस लो को ब्रेक करता है, ब्रेक हो जाना चाहिए, स्वीपिंग नहीं होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए इसके नीचे। क्लोजिंग होने के बाद अगर वापस ये फिर से रिवर्स करके, रिवर्स करने के बाद ये जो एरिया दिख रहा है ना पूरा, यहां से पूरा ये हाई इसके अंदर आकर टच होना चाहिए, ठीक है। अब ये इसके अंदर अगर टच हो गया, तब यहां से फिर डाउन साइड का आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहां डाउन साइड का आप ट्रेड ले सकते हो और आपका एसएल इसके ऊपर होगा। एसएल जरूर लगा लेना, ठीक है। इसके ऊपर एसएल रख के आप प्लान कर सकते हो, ठीक है। रिस्क मत लेना कि काफी बड़ा एसएल रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यहीं पर एसएल रखेंगे। मान लो एसएल हिट होता है, मान लो एसएल अगर यहां पर हिट भी हो गया तो कोई बात नहीं, जैसे कि हो सकता है कि अभी स्ट्रॉन्ग यहां पर स्ट्रॉन्ग कैंडल जो आज क्लोज हुआ है ना, यहां नहीं बना है, हो सकता है जो ये रेड कैंडल है ना, कहीं अभी कल क्लोज होते होते कहीं ऐसा हो कि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल यहां पर बन जाए, रिवर्सल कैंडल, जो एक बार स्पाइक लगाकर फिर ये नीचे क्लोजिंग दे दे। अगर ये स्ट्रॉन्ग रिवर्सल कैंडल बन जाएगा तो फिर आप एक नया ट्रेड प्लान कर लेना शॉर्ट में, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन अभी जो फिलहाल है ना, अभी आप रिस्क लेना तो मान लो ये इसके ब्रेक डाउन करने के बाद वापस इस एरिया में आता है तो शॉर्ट आप ट्रेड करोगे ऊपर एसएल रख के, सिंपल है। तो बीटीसी में अभी कुछ इस तरीके से आप रिस्क ले सकते हो। अब चलो बात करते हैं 5 वो कॉइन जो मीम कैटेगरी का कॉइन है लेकिन पोटेंशियल है काफी ग्रोथ लेने का। देखो मीम कैटेगरी के कॉइन है ना, एक्चुअली में अगर आप 10 कॉइन को पकड़ के रखोगे, अच्छे मीम कैटेगरी के कॉइन से पिकअप करके रखोगे, अर्ली खरीद के रखोगे, वही कॉइन आपको सबसे ज्यादा रिटर्न आज के डेट में दे रहा है, जैसे कि बोंग दिया, पेपे दिया। अब इसके अलावा मैं बता रहा हूं कि एक पहला जो है 5 कॉइन में से टर्बो कॉइन है। टर्बो ऑलरेडी आप सभी को अच्छा खासा रिटर्न दे चुका है, अभी प्राइस चल रहा है $0.01, ठीक है। अब इसको पहले ध्यान से समझो, टर्बो को खरीदना कहाँ है। अब ये देखो, मैं ऑलरेडी बहुत पहले टर्बो आप लोगों को बताया था, और जब मैं बताया था यहाँ पहला एंट्री बताया था, यहाँ से अगर देखोगे तो पैसे आपके 3 टाइम्स कर चुका है, क्योंकि 200% से ज्यादा का रैली किया है। अभी मैंने क्या किया ना, टर्बो की यहाँ पर 75% मैंने सेल कर दिया है। अब इसको बाइंग मैं करने वाला हूँ कुछ इस एरिया पे आने के बाद, यहां मैं बाई करूंगा, ठीक है। ऑलरेडी मैं यहां पर बाई लिमिट ऑर्डर लगा दिया हूं, ठीक है। अगर अभी जिसके पास नहीं टर्बो है, अगर इस एरिया पे आता है, आप इसको खरीद लेना टर्बो को। टर्बो हो सकता है नेक्स्ट पेपे और बोंग कॉइन बन के निकले, तो टर्बो कॉइन को आप कुछ इस प्राइस पे अब खरीदना प्लान करना। अगर जिसके पास नहीं है, जिसके पास है वो और होल्ड कर सकते हो, केवल अपना कैपिटल जरूर विड्रॉ कर लेना, ठीक है। सेकेंड जो कॉइन है दोस्तों, सेकेंड है कैट, यहां देखेंगे कैट्स इन ए डॉग्स वर्ल्ड यानी म्यू, ठीक है। अब इसका प्राइस चल रहा है 0.0084, और इसके चार्ट पे आएंगे तो ये भी कॉइन मैंने जो आपको सजेस्ट किया ना, वहां से इस एरिया से अगर आप देखोगे तो ये करीब करीब जो है ये भी 100% से ज्यादा, लगभग में 150% का रिटर्न दे चुका है, ठीक है। ये दे चुका है, तो जो इस पॉइंट पे कैच किए हो वो अपना कैपिटल विड्रॉ कर ले, और कैपिटल विड्रॉ करने के बाद इसके रिटेस्ट का आप वेट करो। एक प्रॉपर रिट्रेसमेंट अगर यहां होता है तब आप फिर इसमें बाइंग दोबारा कर लेना, ठीक है। और जिसके पास नहीं है, जो नहीं खरीद रखे हो, इसके रिट्रेसमेंट के बाद अगर थोड़ा सा 2-3 कैंडल का रिट्रेसमेंट होता है डे टाइम फ्रेम पे, आप इसको खरीद लेना, ठीक है। म्यू भी नेक्स्ट बोंग और पेपे कॉइन बन के निकल सकता है, क्लियर है, इसको खरीद लेना। नेक्स्ट बात करें तो थर्ड कॉइन है पॉपकैट। दोस्तों पॉपकैट की बात करें तो ये 300% से भी ज्यादा का ग्रोथ दे चुका है पॉपकैट। देखेंगे पॉपकैट यहां से जहां मैंने एंट्री करवाया है उस एरिया से 300% से भी ज्यादा का ये रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है। हालांकि पॉपकैट को अगर देखेंगे ना, पॉपकैट अच्छा खासा पंप किया है अपना ऑल टाइम हाई में, ऑल टाइम हाई नहीं बल्कि ऑल टाइम में ये 7500% का रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, ठीक है। लेकिन स्टिल इसके अंदर बहुत पोटेंशियल अभी ग्रोथ लेने का। अभी मैंने क्या किया, इसमें से अपना कैपिटल प्लस में प्रॉफिट बुकिंग अभी किया है, और मैं अभी इस लेवल पे पहला बाइंग लगा दिया हूं कि अगर इस लेवल पे ये रिटेस्ट करके आता है तो यहां मैं बाइंग करूंगा। टॉप पे मैंने सेल किया, ठीक है, यहां पर मैं बाई करूंगा। तो जिसके पास पॉपकैट नहीं है तो एक बाइंग यहां पर कर लेना, दूसरा बाइंग आपको करना है कुछ इस लेवल पे करना है, दूसरा बाइंग आपको इस लेवल पे करना है, ठीक है। 2 बाइंग आप प्लान कर सकते हो पॉपकैट में, एक तो अभी यहां आए तो दूसरा यहां आए तो। जिसके पास नहीं है, जिसके पास है अपना कैपिटल विड्रॉ करके बाकी प्रॉफिट को होल्ड कर सकते हो। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो ये फोर्थ कॉइन है ब्रिट।
जी हाँ दोस्तों, ब्रिट भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। पहले ऑलरेडी इसने 200% का रिटर्न दे चुका है, क्योंकि मैं इस लेवल पे बाई करवाया था और यहाँ से 200 ने 300% का रिटर्न दिया है, और यहाँ मैं प्रॉफिट के साथ इसको प्रॉफिट बुकिंग भी किया था पूरा, और नेक्स्ट 50% मैंने यहां पर बाइंग लगाया था $0.1 पे, और ये लेवल मैं वीडियो में भी पहले आप लोगों को बता चुका हूं, और अभी वापस ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं उसी लेवल पे चल रहा है। ठीक है, यहां पर आप चाहोगे खरीद सकते हो। ठीक है, और इसका मैं स्पॉट कॉल भी आपको कुछ दिन पहले दिया था, जब प्राइस यहां मूव कर रहा था। तो यहां से भी जो लोग खरीदे होंगे तो अभी वो प्रॉफिट में चल रहे होंगे। इस लेवल पे जो लोग खरीदे होंगे तो ये यहां से भी 60% का पंप किया। ठीक है, तो अभी भी इस लेवल से आप इसको ब्रिट में एंट्री कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी हाई से रिटेस्ट कर चुका है और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट कर सकता है, तो ब्रिट को अभी खरीद के रख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉइन है दोस्तों बेबी डोज। दोस्तों बेबी डोज देखोगे ना, जब आया 2021 में जून महीने में, तो उसके बाद 22 में जनवरी में इसने हाई लगाया, जिसको अभी तक ब्रेक नहीं कर पाया है। अब इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पे भी हो चुका है, इसकी लिस्टिंग बाइनेंस पे भी हो चुका है, तो अब इसके अंदर कभी भी बड़ा सा पंप, बड़ा सा रैली आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि कुछ दिन पहले मैंने वीडियो में आपको ये वाला पॉइंट, ये वाला एरिया बताया था खरीदने के लिए, कि यहां पर आप बाइंग कर लेना, प्राइस काफी ऊपर था, यहां बाई कर लेना, और आप देखोगे एग्जैक्टली इस एरिया पे आके सपोर्ट बनाकर प्राइस यहां से आप इस प्राइस से करीब करीब 180% का रैली दिया, 180% का रैली दिया। मेरे बताए हुए लेवल पे जब जब जो खरीद रहे हैं 100% का रैली बेबी डोज कॉइन में बना रहे हैं, क्योंकि पहले से, बहुत पहले से बेबी डोज कॉइन को मैं बताते आ रहा था। इस सपोर्ट एरिया पर कम से कम 4-5 बार मैंने आप लोगों को बाइंग करवाया है, जहां से जब भी ये स्पाइक ले 100-200% का आपको प्रॉफिट हुआ है। अगेन मैंने यहां पर बाइंग करवाया और ये 180% रैली कर चुका है। बेबी डोज कॉइन को कहेंगे कि अभी उस हिसाब से जितना भी इसको पंप करना चाहिए उतना कुछ खास पंप नहीं किया है। अभी इसमें जरा सा और रिट्रेसमेंट होता है, या तो आप क्या करो कि कुछ बाइंग अभी करंट प्राइस पे और कुछ बाइंग आप यहां पर और कर लेना। ठीक है, यहां कुछ और कर लेना, उसके बाद बड़ा सा स्पाइक दे सकता है बेबी डोज, और हो सकता है कि बेबी डोज भी पेपे और बॉन्ग की तरह रिटर्न दे। तो ये 5 कॉइन आप जरूर रख लेना अपने पोर्टफोलियो में, इस बुल साइकिल के लिए बड़ा सा रिटर्न कोई ना कोई कॉइन आपको दे सकता है। सपोज मान लो कि कोई एक कॉइन ऐसा निकले जो 50x का रिटर्न दे जाए, ठीक है, और बाकी 10x 20x भी दे जाए, तब भी आपको बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा सब में, अगर इक्वली आप इन्वेस्ट करते हो तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।